महाकाव्य, रामायण, अयोध्या के भव्य महलों से लेकर लंका के युद्ध के मैदान तक, ये कहानी हम सब की रगों में बसती है। सदियों से हम इन किरदारों को पूजते आए हैं, लेकिन जो सतह पर एकदम साफ दिखता है ना, अक्सर असली रहस्य उसी के ठीक नीचे दबे होते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उन्हीं अंधेरे और अनछुए कोनों में गोता लगाने वाले हैं। चलिए प्राचीन ग्रंथों के उन पन्नों को पलटते हैं जो सदियों से बंद पड़े हैं। सबसे पहला सवाल ही आपको चौंका देगा। क्या श्री राम की कोई बड़ी बहन भी थी? एक ऐसा सच जो शायद ही कभी चर्चा में आता है। या फिर ये सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि लंकापति रावण की पटरानी महारानी मंदोदरी असल में कोई इंसान या अप्सरा थी ही नहीं, बल्कि जन्म से एक मेढक थी? यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। आज हम सीधे मूल ग्रंथों से निकाली गई 5 ऐसी चौंकाने वाली पृष्ठभूमियों को डिकोड करेंगे जो साबित करती हैं कि इस महाकाव्य की परछाइयों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। तो आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं? पहला, शूर्पणखा का गुप्त प्रतिशोध। दूसरा, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद का असली कारण। तीसरा, मंदोदरी के जन्म का रहस्य। चौथा, राम की भूली हुई बड़ी बहन। और पांचवा, लक्ष्मण जी का वो बेहद दुखद अंतिम वचन। चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। शूर्पणखा का सीक्रेट रिवेंज यानी गुप्त प्रतिशोध। शूर्पणखा का नाम सुनते ही दिमाग में एक खलनायिका की छवि बनती है, राइट? लेकिन हमारे ग्रंथों में दर्ज इनकी कहानी एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। आम धारणा तो यही है कि शूर्पणखा का श्री राम और लक्ष्मण जी के प्रति वो अंधा आकर्षण ही लंका युद्ध की असली वजह बना। लेकिन छिपा हुआ सच क्या है? असल में ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये साजिश किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद उसके अपने सगे भाई रावण के खिलाफ रची गई थी। देखिए, हुआ कुछ यूं था, शूर्पणखा ने दानवराज दुष्ट बुद्धि से छुपकर शादी कर ली थी। लेकिन असुरों और दानवों की तो पुरानी दुश्मनी थी, तो जब रावण को इस शादी का पता चला तो उसने गुस्से में आकर दुष्ट बुद्धि का वध कर दिया। बस यहीं से खेल पलट गया। अपने पति की भयानक मौत से टूट चुकी शूर्पणखा ने प्रतिशोध की ऐसी आग में जलना शुरू किया जिसने रावण के पूरे कुल के विनाश की नींव रख दी। सीताहरण हो या राम रावण का महायुद्ध, ये सब असल में उसी के प्रतिशोध के बिछाए हुए मोहरे थे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे विषय पर। 6 महीने की वो मशहूर नींद। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसे आज हम अक्सर आलस्य का सबसे बड़ा प्रतीक मान लेते हैं। पर मजे की बात यह है कि इसके पीछे का असली सच आलस्य था ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक भूख थी। ये जो नंबर 6 है ना, ये सिर्फ महीनों की गिनती नहीं है। ये असल में पूरी दुनिया को एक भयंकर विनाश से बचाने का एक ईश्वरीय मास्टर स्ट्रोक था। वाल्मीकि रामायण साफ बताती है कि जन्म लेते ही कुंभकर्ण हर दिन हजारों जानवरों को खाने लगा था। जब इंद्रदेव ने उसे रोकने की कोशिश की तो भाई साहब ने उल्टे उन पर ही हमला कर दिया। इस तबाही को रोकने के लिए घबराए हुए देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और तब जाकर ब्रह्मा जी ने दुनिया को बचाने के लिए ये बेहद कठोर शाप दिया। आज से तुम एक मृत व्यक्ति की तरह सोओगे। ये शाप दरअसल दुनिया को उसकी उस असीमित जानलेवा भूख से बचाने का इकलौता तरीका था। लेकिन फिर रावण ने बहुत मिन्नतें की, तो इस शाप में एक लूप होल यानी एक छोटी सी छूट दी गई। तय हुआ कि कुंभकर्ण 6 महीने लगातार सोएगा और अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए उठेगा। सोचिए, इतना अपार शक्तिशाली, दुनिया को हिला देने वाला योद्धा, और उसका पूरा जीवन सिर्फ सोने और खाने की एक लूप में फंसकर रह गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की, महारानी मंदोदरी की। उत्तरकांड और उड़िया धर्मपुराण में मंदोदरी के जन्म की अलग अलग कहानियां मिलती हैं, और उड़िया धर्मपुराण वाला वर्जन तो लिटरली किसी के भी होश उड़ा सकता है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार 2 ऋषियों मंदार और उदन के दूध के बर्तन में एक सांप ने जहर उगल दिया। उन्हें उस जहरीले दूध से बचाने के लिए एक मेंढक अचानक उस दूध में कूद गया। ऋषियों ने अनजाने में उसे शाप दे दिया, जिसके असर से वो मेंढक वेंगवती नाम की एक बेहद खूबसूरत कन्या में बदल गया। अब इस कन्या को पाने के लिए किष्किंधा नरेश बाली और रावण के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों की खींचातानी में वेंगवती का शरीर 2 हिस्सों में फट गया।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बाद में यमराज और वायुदेव ने इन हिस्सों को जादुई तरीके से फिर से जोड़ा और उन दोनों ऋषियों के नाम पर उसे नाम मिला मंदोदरी। इतनी अजीब और हिंसक शुरुआत के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराणों में मंदोदरी को पंच कन्याओं में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। एक असुर की पत्नी होने के बावजूद वो जीवन भर धर्म के मार्ग पर अडिग रहीं। वो मंदोदरी ही थीं जो रावण को लगातार बिना डरे माता सीता को मुक्त करने की सही सलाह देती रहीं। अब रुख करते हैं हमारे चौथे विषय का, जो सीधे वाल्मीकि रामायण के बालकांड से आता है। क्या राजा दशरथ और माता कौशल्या की राम जी से पहले भी कोई संतान थी? बिल्कुल, श्री राम की एक भूली बिसरी बड़ी बहन, जिनका नाम था शांता। यहाँ से घटनाओं का एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसने पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। असल में राजा दशरथ ने एक वचन के चलते शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। एक बार राजा रोमपाद से गलती से इंद्रदेव के एक भक्त ब्राह्मण का अपमान हो गया। बस फिर क्या था, क्रोधित इंद्रदेव ने उनके राज्य में एक भयंकर अकाल ला दिया। इस जानलेवा अकाल को खत्म करने के लिए महान ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया, जिन्होंने एक विशाल महायज्ञ संपन्न किया। वो यज्ञ सफल रहा, अकाल खत्म हुआ और कृतज्ञता के रूप में शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया गया। ये पूरी घटना रघुकुल की उस सबसे शक्तिशाली परंपरा की गवाही देती है, प्राण जाएं पर वचन न जाए। सोचिए, राजा दशरथ का वो एक वचन ही था जिसने उनकी पहली संतान को उनसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बाद में इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसके वरदान स्वरूप श्रीराम और उनके तीनों भाइयों का जन्म हुआ। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने पांचवें और शायद सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाले अध्याय पर। पद्म पुराण में दर्ज लक्ष्मण जी का वो दुखद अंतिम वचन और उनका वो सर्वोच्च बलिदान। लक्ष्मण जी के सामने एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई सही जवाब था ही नहीं। श्री राम एक कक्ष में गुप्त रूप से यमराज से भेंट कर रहे थे और उन्होंने लक्ष्मण जी को सख्त आदेश दिया था कि जो कोई भी इस दौरान अंदर आएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तभी द्वार पर अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा पहुंचे। उन्होंने सीधी धमकी दे दी कि अगर उन्हें तुरंत अंदर नहीं जाने दिया गया तो वो पूरे रघुकुल और खुद श्री राम को भस्म करने वाला भयंकर श्राप दे देंगे। एक तरफ भाई का आदेश, दूसरी तरफ भाई के विनाश का श्राप। अपने भाई को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने एक पल भी नहीं सोचा और स्वयं मृत्युदंड चुनते हुए कक्ष के अंदर चले गए। अपना ही वचन टूटने के कारण श्री राम को भारी मन से लक्ष्मण जी को देश निकाला देना पड़ा, जो उस काल में मृत्युदंड के ही बराबर था। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपनी देह त्याग कर वैकुंठ लौट गए, अपने प्रभु की अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के लिए। ये था उनका अपने भाई के लिए अल्टीमेट बलिदान। आज हमने शूर्पणखा की उस नफरत से लेकर लक्ष्मण जी के उस दिल चीर देने वाले बलिदान तक कई ऐसे पन्ने खोले हैं जिन पर सदियों से धूल जमी थी। इससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में सतह के नीचे अभी भी एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया सांस ले रही है। तो अब सवाल ये उठता है, ऐसी और कितनी महान सच्चाइयां हैं जो उन कथाओं की सतह के ठीक नीचे दबी पड़ी हैं, जिन्हें हम बचपन से जानने का दावा करते आए हैं? जरा सोचिएगा जरूर और हमारे साथ यूं ही सच की खोज में जुड़े रहिएगा।